हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, विक्र नलिका द्वारा रक्त से यूरिया जैसे दूषित पदार्थ किस प्रकार छनते हैं, समझाइए। सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो विक्र होता है उसमें यहाँ पर यूरिया छनता है। तो विक्र नलिका मतलब सिंपल नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर विक्र यानी किडनी की इकाई होती है। और बहुत सारे यहाँ पर लाखों न्यूरॉन्स नहीं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं विक्र नलिका मतलब विक्र में। तो विक्र नलिका मतलब यहाँ पर नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नलिका युक्त संरचना होती है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यूरिया, यूरिया क्या है यहाँ पर? यूरिया मानव में क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। यानी ये क्या है? ये उत्सर्जी पदार्थ है, ये सिंपल उत्सर्जी पदार्थ। तो इसको शरीर से निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है, हानिकारक है ये। तो यहाँ पर किस तरह से यूरिया शरीर से बाहर निकलता है? तो जैसे कि बात करें नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? बोमन 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 कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं, या सिंपल इसको बोल सकते हैं बोमन संपुट। तो बोमन संपुट में यहाँ पर बहुत सारी नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि धमनिका वगैरह। तो इसमें जो कोशिका गुच्छ की तरह संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ग्लो मेरुलस मेरुलस। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है, इसी के द्वारा जो यहाँ पर हमारा जो बोमन कैप्सूल होता है या संपुट होता है, इसमें बहुत सारे जो नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि धमनी, इसमें रक्त आता है। मतलब बोमन्स कैप्सूल में या संपुट में जो यहाँ पर बहुत सारी धमनी होती हैं, इन्हीं के द्वारा ब्लड यानी रक्त को नेफ्रॉन में लाया जाता है। तो जब इन धमनियों में यानी इन ग्लोमेरुलस संरचना में जब ब्लड आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? इन्हीं ग्लोमेरुलस में क्या होता है? परा परानिस्यंदन होता है। परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर किसका होता है? जो ब्लड इन धमनियों में आता है, यहाँ पर इसका परानिस्यंदन होता है। और जो भी यहाँ पर जैसे कि जल जल और जल में घुलनशील पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर यूरिया यूरिया हो गए, यहाँ पर साल्ट यानी लवण हो गया, मतलब अलग अलग पदार्थ यहाँ पर इनका छनन हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा अशुद्ध रुधिर था, धमनी द्वारा इस ग्लोमेरुलस में लाया गया, यहीं पर इसका परानिस्यंदन यानी छनन हो जाता है, जिससे कि जो हमारा यूरिया है वो यहाँ पर रक्त से अलग हो जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पर जरूरी पदार्थ होंगे इस जल में या जल में घुलनशील होंगे, फिर से इनका अवशोषण होगा। और जो यहाँ पर कह सकते हो अनावश्यक यहाँ पर होंगे, मतलब जरूरी नहीं होंगे शरीर के लिए, फिर से इनका श्रावण हो जाएगा। तो इस तरह से परानिस्यंदन, उसके बाद यहाँ पर पुनर्अवशोषण और श्रावण चलता रहता है इन नेफ्रॉन की नलिका में, जैसे कि समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में। उसके बाद संग्राहक नलिका में जो मूत्र होता है इकट्ठा हो जाता है। तो विक्र नलिका द्वारा यूरिया जैसे दूषित पदार्थ किस प्रकार छनते हैं? परानिस्यंदन द्वारा यहाँ पर छन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी मात्रा अधिक होती है ब्लड में। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।